आज हम फिनोल के बारे में शुरू करते हैं। फिनोल्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि फिनोल की क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं। इससे पहले हमने अल्कोहल को कंप्लीटली पढ़ा था। अल्कोहल की वहां पे केमिकल रिएक्शंस, अल्कोहल की प्रिपरेशन, यानी कि जो भी अल्कोहल्स के बारे में था वो कंप्लीटली हमने डिस्कस किया था। अगर आपने पहले अल्कोहल्स की जो प्रीवियस लेक्चर की हमारी वीडियो है वो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखें, ताकि आप अल्कोहल्स के बाद फिनोल्स के बीच में कंपैरिजन कर सके कि अल्कोहल और फिनोल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिनोल्स के बारे में। तो देखते हैं फिनोल्स बोल तो किसको है फिनोल्स। बच्चों, फिनोल्स क्या होता है कि जब आपका OH ग्रुप यानी कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, जो OH ग्रुप अगर डायरेक्टली आपका एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है, ये एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं फिनोल्स। तो बच्चों, फिनोल्स की यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी होंगी, जैसे अल्कोहल की थी। फिनोल्स भी हमें यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे ये आपका अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के साथ एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोले, फिनोल बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग के साथ दो OH ग्रुप को अटैच करते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ये आपका डाईहाइड्रिक फिनोल्स हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे तीन तीन OH ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि ये आपका ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये बच्चों मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ये है आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसकी क्या क्या नेमिंग होगी इसकी बच्चों, IUPAC और कॉमन नेमिंग दोनों को डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है OH और यहाँ पर लगा हुआ है आपका Br, ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आपका क्या है OH। तो OH फंक्शन ग्रुप है तो हम वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों, 2 ब्रोमो फिनोल। देखो 2 पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है और फिनोल, इसका नाम क्या होगा 2 ब्रोमो फिनोल। अगर बच्चों हम इसकी बात करते हैं IUPAC नेमिंग तो 2 ब्रोमो फिनोल, अगर इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो वो होगा O ब्रोमो फिनोल। ओ ब्रोमो फिनोल, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है ब्रोमो, तो ओ ब्रोमो फिनोल होगा इसका नाम। देन अगर हमारे पास यहाँ पे है बच्चों, अब Br आपका अगर इस पोजीशन पर लगा है, थर्ड पोजीशन पे 1 2 3, 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो फिनोल। इसका नाम क्या होगा 3 ब्रोमो फिनॉल और इसका कॉमन नेम होगा M ब्रोमो फिनोल, M ब्रोमो फिनोल। अब अगर हम देखते हैं कि अगर आपका यहाँ पे जो Br है ये इस पोजीशन पर लगा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4, 4 पे लगा है तो 4 ब्रोमो फिनोल। और बच्चों इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका होगा P का मतलब पैरा, पैरा ब्रोमो फिनोल। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पर है तो उसको ऑर्थो को आपको लिखना है O, अगर मेटा पे है तो M, अगर पैरा पे है तो लिखना है आपको P। ओके, ये इसके कॉमन नेमिंग थे और ये इसके क्या थी IUPAC नेमिंग थे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर OH और साथ में लगा हुआ है CH3, तो इसको क्या बोलेंगे देखो 1 2, 2 पे आपका क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो 2 मिथाइल फिनोल, इसका नाम क्या होएगा 2 मिथाइल फिनोल। अगर आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ पे 3 नंबर पे लगा हुआ है 1 2 3, तो इसका नाम होएगा 3 मिथाइल फिनोल। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों 3 मिथाइल फिनोल। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसके नोमेनक्लेचर, कंप्लीट नोमेनक्लेचर देखते हैं हम कि इसके कौन कौन से नोमेनक्लेचर होंगे। तो हम नेक्स्ट फिनोल्स की कुछ नोमेनक्लेचर हैं, यहाँ पे फिनोल की नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे OH और यहाँ पे लगा हुआ है आपका CH3। तो अगर हम यहाँ पे इसकी IUPAC और कॉमन नेमिंग देखते हैं तो हम अगर पहले IUPAC नेमिंग देखो तो OH आपका फंक्शन ग्रुप है तो 1 2, तो बच्चों क्या नाम होएगा इसका 2 मिथाइल फिनोल। और अगर हम इसकी
कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेमिंग यहां से क्या होगा बच्चों? कॉमन नेमिंग होगा ओ मिथाइल फिनोल। ओ मिथाइल फिनोल, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे? मिथाइल ग्रुप, तो ऑर्थो यानी कि ओ मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इसका नाम क्या होएगा? 1 2 3, तो इसका नाम होएगा 3 मिथाइल फिनोल। 3 मिथाइल फिनोल। और अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग देखते हैं तो क्या होएगा? मेटा पे लगा हुआ है, ये मेटा पोजीशन है ना, तो एम मिथाइल फिनोल। एम मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट इसको देखते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम होएगा 4 मिथाइल फिनोल। इसका नाम क्या होएगा? 4 मिथाइल फिनोल। और इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी? पी मिथाइल फिनोल, पैरा मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट देखते हैं, देखो OH ग्रुप, आपके दो OH ग्रुप लगे हैं, तो ये आपका किस में आ जाएगा? डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक इसको बोलेंगे, डाईहाइड्रिक है तो कोई दो दो OH ग्रुप लगे हुए हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 1, ये 2, तो बेंजीन डाईओल। बेंजीन 1 2 डाईओल। 1 और 2 पे क्या लगा हुआ है? आपका डाईओल, यानी कि दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो बेंजीन 1 2 डाईओल। ये तो इसका होगा बच्चों कॉमन नेमिंग। अगर हम IUPAC नेमिंग, अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो इसका नाम होगा कैटीहोल, तो इसको बोलते हैं कैटीहोल। CATECHOL, कैटीहोल। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो यहाँ पे OH ग्रुप लगा है और नीचे आपका NO2 ग्रुप लगा है, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम होएगा 4 नाइट्रोफिनोल। और इसकी कॉमन नेमिंग की बात करें बच्चों, तो कॉमन नेमिंग होएगा आपका P नाइट्रोफिनोल, पैरा पे लगा है तो P नाइट्रोफिनोल। इसके बाद इसको देखते हैं हम, देखो 1 2 3, तीन तीन OH ग्रुप लगे हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, तो तीन तीन OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या होएगा? देखो 1 2 3, सबसे पहले इसकी हम IUPAC नेमिंग करते हैं, तो वो क्या होएगी बच्चों? बेंजीन। और बेंजीन पर कितने OH लगे हैं? 3, तो 1 2 3 ट्राईओल। 3 OH लगे हैं, तो क्या नाम होएगा? 1 2 3 ट्राईओल। बेंजीन 1 2 3 ट्राईओल। अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं क्यूनोल। क्यूनोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्यूनोल। नेक्स्ट हमारे पास अगर OH ग्रुप यहाँ पे, अगर सॉरी बच्चों, इसका यहाँ पे कॉमन नेमिंग होगी पायरागोल, ये होगा पायरागोल, तो इसका नाम क्या होएगा? पायरागोल। और अगर आपका OH अपोजिट यानी कि पैरा पर लगा है, इसका नाम होगा आपका क्यूनोल। इसका नाम क्या होगा? क्यूनोल। और 1 2 3 4, तो जो इसका नाम क्या होएगा? 1 2 3 4, तो यहाँ पे बेंजीन 1 4 डाईओल, इसका नाम क्या होएगा? बेंजीन 1 2 1 4 डाईओल। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3, बेंजीन 1 3 डाईओल। बेंजीन 1 3 डाईओल। और अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो कॉमन नेमिंग इसका क्या होगा बच्चों? ये होगा रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल, तो इसका कॉमन नेमिंग होएगा रिसोर्सिनोल। इसका क्या था बच्चों यहाँ पे? अगर देखो, अगर OH ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है, एडजेसेंट, तो उसको बोलेंगे कैटियोल। और अगर आपका 1 3 पे लगा हुआ है तो उसको बोलेंगे रिसोर्सिनोल। अगर 1 4 पे लगा है तो उसको बोलेंगे क्यूनोल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3, 3 पे लगा हुआ है आपका अमीनो, 3 अमीनो फिनोल। 3 अमीनो फिनोल। और अगर हम इसकी कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो ये मेटा पे लगा हुआ है, तो एम अमीनो, एम यानी कि मेटा, एम अमीनो, एम अमीनो फिनोल, ये इसका कॉमन नेमिंग होएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो NO2 NO2 NO2, तीन तीन NO2 ग्रुप लगे हैं, तो यानी कि 1 OH से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होएगा? 2 4 6 ट्राई, तीन तीन लगे हैं तो ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और बच्चों इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसका कॉमन नेमिंग होगा पिक्रिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? पिक्रिक एसिड। अगर आपका 2 4 6 इन पे तीनों पे NO2 ग्रुप लगा है तो उसको कॉमन नेमिंग बोलते हैं पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है OH और साथ में लगा हुआ है CHO। बच्चों यहाँ पे आपके दो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे एक तो एल्डिहाइड है CHO और दूसरा है आपका OH।
तो इन दोनों में से अगर हम देखें तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देनी है, छोटा नंबर किसको देना है यहाँ पे, जो एल्डिहाइड होएगा, तो यानी कि 1 2। तो इसका नाम क्या होएगा, देखो जब आपका OH ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट में OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। आपने आईयूपीएसी नेमिंग में पढ़ा है, अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाएं तो वहां पे आपको देखना है कि किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड आपका पेरेंट चेन में काउंट होगा बच्चों, इसका नाम क्या होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और साथ में है आपका बेंजल्डिहाइड। अब रिंग से अगर डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम बोलेंगे बेंजल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखो OH लगा हुआ है और साथ में ये COOCH3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक तो आपका लगा हुआ है एस्टर, एसाइल ग्रुप यानी कि एस्टर, और दूसरा लगा हुआ है OH। तो दोनों में से अगर हम देखते हैं तो ज्यादा प्रेफरेंस किसकी होती है, यहाँ पे ज्यादा प्रेफरेंस मान के चलते हैं हम बच्चों यहाँ पे एस्टर ग्रुप की। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3, तो अब आपका 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे क्लोरो है और 1 पे आपका एस्टर है। तो बच्चों जब भी एस्टर आ जाता है आपका, आपको सभी को पता है कि एस्टर की हम नेमिंग कैसे करते हैं। एस्टर में जो एल्काइल ग्रुप है उसको हम पहले लिखते हैं सबसे पहले, तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है, CH3। एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं, COO, जो ऑक्सीजन के साथ वाला एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको हम एल्काइल बोलेंगे। तो यानी कि बच्चों इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मिथाइल। ये मिथाइल है आपका, तो पहले एल्काइल। अब एल्कोनेट में जो भी कुछ है उसको लिखना है। तो एल्कोनेट में आपका क्या कुछ है, जो पहले सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को बताओ। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट एक तो है क्लोरो, दूसरा है आपका हाइड्रोक्सी। तो अल्फाबेटिकली देखें तो हमारा पहले C आता है, तो यानी कि 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। नेक्स्ट आपका 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और एल्काइल एल्कोनेट बोलते हैं। और अब ये आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्टली एस्टर अटैच है तो उसको बोलेंगे, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है तो बेंजोएट। तो इसका नाम क्या होएगा, बेंजोएट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजोएट। मिथाइल 2 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोएट। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक ये देखा था, देखो तो OH CHO ग्रुप लगा हुआ था, इसका IUPAC नेमिंग था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसकी अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका कॉमन नेमिंग क्या होगा, तो बच्चों इसका कॉमन नेमिंग होगा सैलिसल्डिहाइड। क्या कॉमन नेमिंग क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। जब आपका यहाँ पे OH ग्रुप से डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच होता है तो उसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। सैलिसिलिक एसिड भी होता है एक, सैलिसिलिक एसिड में क्या होएगा, यहाँ पे COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा, उसको हम सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। तो बच्चों ये थी नोमेनक्लेचर फिनोल्स की। इसके बारे में हम इसके बाद हम देखते हैं कि फिनोल्स की क्या क्या प्रिपरेशन है, हम फिनोल को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारी वीडियो कंटिन्यू। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।